इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विमान में सवार थे विजय रूपाणी। बड़ी खबर है, विमान के अंदर से विजय रूपाणी की तस्वीर सामने आई है। यात्री की सेल्फी में विजय रूपाणी दिखे हैं। गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपाणी। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर जो सामने आ रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है वो भी इस प्लेन में सवार थे और उनकी तस्वीर जो है वो भी निकलकर सामने आई है। एक यात्री ने जो है तस्वीर ली थी, जो तस्वीर अब निकलकर सामने आई है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से एक महिला यात्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ ये सेल्फी ली थी और महिला के पीछे वाली सीट पर जो है विजय रूपाणी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में यात्रा कर रहे हैं और अब ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। विमान के अंदर की तस्वीर है। एक महिला यात्री ने जो है विजय रूपाणी के साथ ये सेल्फी ली और ये तस्वीरें अब निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। तो इस तस्वीर में देख सकते हैं विजय रूपाणी जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो भी इस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थे और ये विमान जिस तरीके से अब हादसे का शिकार हो गया और फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये पूरा बताया जा रहा है। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, जहाँ एयरपोर्ट सटे मेघानी नगर में एयर इंडिया का ये यात्री विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया और ये इंटरनेशनल फ्लाइट जो है अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी। हादसे के बाद हर तरफ काले धुएं का गुबार देखने को मिला और रेस्क्यू के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से प्लेन का मलबा जो है वो भी नज़र आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और लगातार टीमें जो हैं, कई टीमें गठित की गई हैं जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, एक बड़ा हादसा ये जिस तरीके से बताया जा रहा है। विमान जो है वो 242 लोगों को लेकर इसने उड़ान भरी थी, जिसमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर थे और 230 यात्री इसमें सवार थे, जिसमें एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जो इस प्लेन में यात्रा कर रहे थे और ये प्लेन जो है हादसे का शिकार हो गया। तो इन तस्वीरों में आप विजय रूपाणी को देख सकते हैं किस तरीके से एक यात्री ने जो है विजय रूपाणी के साथ सेल्फी ली थी और ये सेल्फी उन्होंने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ली। प्लेन के अंदर की तस्वीरें जिस तरीके से निकलकर सामने आई हैं और उड़ान भरने से पहले की ये तस्वीर है, जब एयरपोर्ट पर विमान था उस दौरान की ये तस्वीर है। और दूसरी ओर आपके स्क्रीन पर तस्वीर है विमान के हादसे के बाद की, जहां राहत बचाव का काम लगातार जारी है। लगातार राहत बचाव का काम जो है वो किया जा रहा है और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद, एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौजूद और गुजरात पुलिस के टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है। तो कई टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा हादसा ये हुआ है और किस तरीके से ये काला धुआं निकलता हुआ नजर आया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ा हादसा ये पूरा जो है वो बताया जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा बड़ा हादसा ये हुआ है जिस तरीके से। और अब यहाँ राहत बचाव का काम लगातार जारी है और लगातार एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो मौके पर जुटी हुई हैं और राहत और बचाव का काम जारी है। प्लेन का मलबा जो है वो हटाया जा रहा है और दूसरी ओर जिस तरीके से बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये विमान गिरा तो वहाँ से भी लगातार जो है कई डॉक्टरों के फंसे होने की खबर सामने आई। ये भी जानकारी सामने आई कि कई डॉक्टर जो हैं वो उस वक्त हॉस्टल में मेस में मौजूद थे, तो कई डॉक्टर जो हैं वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए। तो ऐसे में बीजे मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरीके से कई डॉक्टर चपेट में आए उन तक भी राहत जो है पहुंचाई जा रही है। कई डॉक्टरों के घायल होने की खबर सामने आई, तो ये भी अपडेट सामने आई कि उन घायल डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल जो है वो पहुँचाया गया। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वो अस्पताल पहुँचे हैं। ये तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर। तो लगातार जो है पूरे इस हादसे पर नज़र जो है वो बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री गुजरात के। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। तस्वीरें हैं आपके स्क्रीन पर हादसे वाली जगह की तस्वीरें, जहाँ पर ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ। एक बड़ा हादसा ये बताया जा रहा है। मौके पर कई दमकल की गाड़ियाँ मौजूद हैं और फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और जो प्लेन का मलबा है उसे हटाने का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। रिहायशी इलाके में ये प्लेन गिरा है और
विजय मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये प्लेन गिरा और विजय मेडिकल कॉलेज के मेस के ऊपर ये प्लेन गिरा। ये जो फिलहाल जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि विजय मेडिकल कॉलेज के मेस के ऊपर ये विमान गिरा है और इस हादसे में कई डॉक्टर जो हैं उनके घायल होने की खबर सामने आई है और ये भी कुछ जानकारियाँ सामने आई कि कई डॉक्टर्स जो हैं वो इसमें मरे भी हैं, उनके मरने की खबर जो है वो भी सामने आई थी। तो ऐसे में लगातार पूरे मामले को लेकर, पूरी स्थिति को लेकर जो पुलिस की टीम है वो नज़र बनाए हुए है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है और एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी मौके पर मौजूद है। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो नज़र आ रही है और धुएं की वजह से, आग की वजह से किस तरीके से पूरी बिल्डिंग काली नज़र आ रही है। और दूसरी ओर ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हादसे से ठीक पहले की तस्वीर है और इन तस्वीरों में जब तक आप इस प्लेन को देख सकते हैं उसके बाद किस तरीके से बड़ा धमाका दिखाई दिया और आग का गोला किस तरीके से निकलता नजर आया, काले धुएं का गुबार जो है वो किस तरीके से देखने को मिला। तो हादसे से ठीक पहले की तस्वीरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आई हैं। जब ये विमान हादसे का शिकार हुआ उस हादसे से ठीक पहले की ये तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और दूसरी ओर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महज चंद सेकंड में ही विमान हादसे का शिकार हो गया। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से देखते ही देखते विमान हादसे का शिकार हो गया और जो जानकारियां भी सामने आ रही हैं उसमें भी ये कहा जा रहा है कि टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया और टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही विमान का संपर्क जो है वो टूट गया था। और जिस तरीके से जो उसकी विमान की अंतिम लोकेशन सामने आई है, अंतिम जो उसने सिग्नल विमान ने दिया है वो सिग्नल 625 फीट की ऊंचाई से विमान ने दिया। 625 फीट की ऊंचाई पर विमान पहुंच चुका था और 625 फीट की ऊंचाई से विमान का सिग्नल आया और 13:38 पर जो है विमान ने टेक ऑफ किया था। इसके 5 मिनट बाद विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर निकलकर सामने आई, यानी कि करीब 1:43 पर जो है विमान वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, दुर्घटना का शिकार हुआ और टेक ऑफ के तुरंत बाद ही पायलट ने मे डे कॉल किया था और इसके बाद संपर्क टूट गया। यानी कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही कोई खामी जो है वो प्लेन में आ गई थी जिस वजह से प्लेन हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हुआ। मेधानी नगर इलाका अहमदाबाद का, जहां पर विजय मेडिकल कॉलेज है, जहां विमान हादसे का शिकार हुआ, जहां पर विमान बिल्डिंग से टकराया, उसके बाद जो है विमान में आग लग गई और फिलहाल राहत बचाव का काम लगातार जो है वो जारी है। और दूसरी ओर अगर फ्लाइट ट्रैकर को लेकर बात की जाए तो जो फ्लाइट ट्रैकर है उसने 625 फीट पर अंतिम सिग्नल दर्ज किया है, यानी कि 625 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद सिग्नल लॉस्ट हो गया था फ्लाइट का और फ्लाइट जो है इसके बाद दुर्घटना का शिकार हुई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विमान ने मेघानी नगर में जो है जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, मेधानी नगर है ये अहमदाबाद की जगह, जहाँ पर विजय मेडिकल कॉलेज है, जहाँ के मेडिकल कॉलेज के मेस के बिल्डिंग से विमान टकराया। और ये भी जानकारी सामने आई कि मेस के बिल्डिंग में कई डॉक्टर जो हैं वो मौजूद थे, कई डॉक्टर जो हैं वो मेस में उस वक्त मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस हादसे पर उन्होंने दुख जताया है और मंत्रियों और अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम मोदी जो है वो भी लगातार